नमस्कार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो आप भी आ जाइए और देख लीजिएगा आज आपके लिए हम किस तरह के और किस प्रकार के और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है, जुड़ जाइए आप सभी और देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 24। एक बात याद रखें दोस्तों, हम जो जो प्रश्न करा रहे हैं वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे 20 के बाद हम 24 पर आ गए हैं, इसका मतलब कौन कौन से छोड़ दिए हैं? 21, 22, 23। ठीक है, इसका मतलब वो क्वेश्चन इजी है, आप स्वयं कर लोगे। ठीक है, और अगर नहीं होते हैं तो हमें कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, तो हम वही क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जो आप कर लोगे या जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी है। ठीक है, और जो थोड़े जिनकी सिचुएशन थोड़ी टेक्निकल है, जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टफ है थोड़े से, वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ ही रहे हैं। तो इसलिए बिंदास हो जाइए और ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, 2015 का क्वेश्चन है 4 मार्क्स में, ये क्वेश्चन 2024 में 2 मार्क्स में। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखना। I इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स प्लस ए माइनस 2a इंटू डी एक्स, और अपॉन में क्या है? साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, ये है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि -2a में से जब +a जाएगा तो -a ही बचेगा। ठीक है, अब यहां पर फिर एक फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। ठीक है, कौन सा? इसको आप a मानोगे और इसे आप b मानोगे, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन चुका है। और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ठीक है, तो देखो साइन a इंटू कोस b, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन बी इंटू डी एक्स, और अपॉन में क्या है? साइन एक्स प्लस ए। ओके, अब आगे क्या करना है देखना, इसका करना है डिवाइड, अलग अलग, इसमें अलग करना है, इसमें अलग करना है। ठीक है, जब आप यहां करोगे तो साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। केवल क्या बच जाएगा? कोस 2a माइनस, यहां पर करोगे तो कोस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा? कोट एक्स प्लस ए, कोट एक्स प्लस ए, और इंटू में साइन 2a और इंटू dx। बताइए, इस तरह के क्वेश्चन कई सारे हो चुके हैं दोस्तों, 2-3 प्रश्न भी हमने पिछली वीक क्लासों में भी करा दिए हैं। ठीक है, तो अब तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और आप एक बात देखना, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कई सारे आ चुके हैं, इसका मतलब ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही तो हम पहचान लेते हैं दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन अधिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम। ठीक है, जिस जिस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ रहे हो या ज्यादातर पूछे जा रहे हो, इसका मतलब समझ लीजिए वो कंसेप्ट, वो मेथड, वो तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखना कई बार इस तरीके कई क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, ध्यान रखना, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, इस मेथड के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को आने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत अधिक है, समझ लेना आप। ठीक है, देखो अब इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन तो करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो cos 2a क्या है? कांस्टेंट, इसलिए cos 2a को बाहर रखते हैं, 1 बचा अंदर, और क्या? इंटू dx माइनस, यहां पर sin 2a कांस्टेंट है, बाहर रखते हैं, अंदर क्या बचा? कोट x प्लस ए इंटू dx। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, देखो 1 का क्या हो जाएगा? x, cos 2a x है ना, माइनस ये साइन 2a है, इनटू कोट का क्या होता है? पहले बता चुके हैं, कोट एक्स का इंटीग्रेशन log साइन एक्स होता है, log साइन एक्स प्लस ए, log साइन
एक्स प्लस ए, ठीक है, और प्लस सी, यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। 1 2 3 4 5, केवल 5 लाइन का क्वेश्चन है। कितने नंबर? 4 सॉरी, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी इजी है, समझ चुके हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट से आ जाइए। 2024 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे इसे? ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को वैसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 कंसेप्ट, 2 मेथड है इस क्वेश्चन के। पहला मेथड क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। और सेकंड मेथड क्या है? यहाँ आप पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, जिन्हें आंशिक भिन्न बोलते हैं, ठीक है। बता चुके हैं पीछे, तो इसीलिए, लेकिन आप पार्शियल फ्रैक्शन ना करके कंसेप्ट मतलब वो बना लीजिए यहाँ परफेक्ट स्क्वायर, तो उससे थोड़ा मतलब छोटा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो क्या करते हैं यहाँ पर हम, i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, है ना, क्या करें देखो 4 प्लस, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, बहुत अच्छी बात है। फिर एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे, 4 है, 4 का हाफ क्या होता है? 2, 4 का हाफ क्या होता है? 2, है ना। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। इसका मतलब क्या करना है हमको? 4 प्लस और माइनस, ठीक है, 4 प्लस कर देना है और 4 माइनस इंटू dx। अब क्या करें देखो, 1 अपॉन, है ना, एक तो दोस्तों ये, एक ये और एक ये, इन्हें एक साथ ले लीजिए, ठीक है। इन्हें क्या ले लीजिए? एक साथ, और बाकी एक साथ ये वाला और ये वाला, इन्हें एक साथ ले लीजिए, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा? 9, ओके। और इन तीनों में से क्या कॉमन ले लिया है मैंने? माइनस, तो क्या बचा दोस्तों? ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x इंटू dx, ठीक है। आगे dx अपॉन 9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3 का स्क्वायर माइनस, ये क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया है ये, और इनटू में dx। यहां तक कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक से मतलब ये सिस्टम जम चुका है हमारा। अब यहां पर फॉर्मूला बन चुका है, क्या आप पहचान रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहां पर? अगर आप पहचान पा रहे हो तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए अभी के अभी और बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला हम यहां पर यूज करें, ठीक है। तो देखना दोस्तों, यहां पर फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। हम लिख रहे हैं फॉर्मूला यहां साइड में, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है, ठीक है। तो यहां आपको वही लगाना है ना, 1 अपॉन 2a, ए के प्लेस पर क्या है दोस्तों? 3, और x के प्लेस पर क्या है? x माइनस 2। तो इस फॉर्मूले में जहां a है वहां आपको 3 पुट करना है, और जहां x है वहां आपको x माइनस 2 रखना है, ठीक है। तो रखिए देखो, 1 अपॉन 2a इंटू log a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस c। तो क्या आ गया है फाइनल आंसर? 1 अपॉन 2 3 जा 6, ठीक है, 1 अपॉन 6 log 3 माइनस 2 क्या बचेगा दोस्तों? 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स अपॉन, यहां पर क्या बचेगा? 3 और 2 5 माइनस एक्स और प्लस सी, यही है आपका फाइनल आंसर, ओके। तो ये आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, ठीक है, जो कि आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा और आपने इन्हें नोट भी किया होगा,
ठीक है, तो चलिए यहीं रोकते हैं इस वाली क्लास को आज हम, और कल फिर से आपके लिए एक नई क्लास के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।